अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, मटर आलू बनाने का नया तरीका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 अदद टमाटर को काट लिया है मैंने क्यूब्स में, और एक पूरा लहसुन का फूल लिया है जिसे अच्छे से छील लिया है। यानी पूरा जो एक फूल है जवे वो हमने ले लिया लहसुन के। उसके बाद एक प्याली तली हुई प्याज, और इन तमाम चीज़ों को जूसर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। और इसको इतना पीसना है कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। जैसे टमाटर कुछ छूट जाते हैं तो वो बहुत ही मोटा मोटा आता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अब हम पैन में डाल लेंगे ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे ये जो हमने मसाले को पीसा था, टमाटर, लहसुन और प्याज को। इसको हम पतीली में डाल लेंगे। तेल को हल्का सा गरम कर लिएगा, ताकि जब ये मसाला हम ऑयल में ऐड करेंगे तो एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा रेड चिली पाउडर, और अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 चमचा हल्दी। सिंपल सा रेशो है, 1 चमचा लाल मिर्च, 1 चमचा हल्दी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। बस ये 3 मसाले इसमें जाएंगे, यानी नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और इसमें तकरीबन टाइम लगेगा 20 से 25 मिनट लगेंगे मसाले को अच्छे से भूनने में। इतना भूनना है कि जो है इसका जो तेल जो है वो ऊपर आ जाए, हमें इतना इसको भून लेना है। और बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसका। ये देखिए, तकरीबन इसको मुझे 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और तेल इसका ऊपर आ गया है। इसी फॉर्म में हमें इसको लेके आना है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे, देखें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से तेल ऊपर आ गया है अच्छे से। इसको थोड़ा सा हमें और भुनना है, ताकि अच्छा सा जो एक प्यारा सा कलर आता है वो आ जाए। भूनते हुए अब मुझे हो गए हैं 25 मिनट्स। 25 मिनट इसको हो चुके हैं, और ये देखें 25 मिनट के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से आई है कि तेल बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है, और जो हमने मसाला इसमें डाला था वो भी बहुत अच्छे से भुन चुका है, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें से। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर आलू, जो हमने क्यूब्स में आलू को काट लिया था और मटरों को छील लिया था, दोनों को एक साथ रख दिया था। ये हम इसमें ऐड करेंगे, और हमेशा बहुत एहतियात से ऐड करिएगा। एक साथ सारा डाल देंगे तो तेल के छींटे आपके हाथों में आ सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करिएगा, जिस तरीके से मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और आलू नया आलू है, और नए आलू का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, और मटर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भरी भरी आई हुई है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तमाम मटर आलू को डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे, और बिल्कुल आहिस्ते से डालेंगे, क्योंकि मटर भी जब जाता है तो फ़ौरन एकदम से उछल जाता है, तो एहतियात से सारे कामों को करना है ताकि आपके हाथ ना जले। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से भून लेंगे। और इसमें ये देखें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आया है। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि आलू इसमें अच्छे से डूब जाए, और उसको उस वक्त तक हमें पकाना है जब तक आलू और मटर अच्छे से गल जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि मसाला अच्छे से भुना हुआ है, और नया आलू और मटर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में। इसको ढक्कन ढक के
हम इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक आलू गल ना जाए। ये देखें, अब जैसे ही इस तरीके से ये खौलना शुरू हो जाएगा, एक बारी में ढक्कन ढक के इसको पकाया और इस तरीके से खौल गया है। हमेशा जब भी कोई चीज़ भी पकाएं उसको पहले अच्छे से खौला लें। जब वो अच्छे से खौल जाएगी उसके बाद उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेगा और लो फ्लेम में इसको ढक्कन इस तरीके से खोल के, जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इतना फासला रखिएगा ढक्कन खोलने में। इससे ये होगा कि जो इसमें जो एक ऑयल है वो पूरा इसमें मिक्स नहीं होगा और ऑयल की जो तरी है वो ऊपर रहेगी और आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा ढक्कन खोल के रखा था, देखिए ऊपर साइड्स में तेल ऊपर आना शुरू हो गया। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी तो अभी मैंने इसको खोल के रखा है। अब मटर आलू देखें बहुत अच्छे से इसमें गल चुका है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा पानी है, आपके अपने हिसाब से, अगर आपको जितना इसमें मसाला और शोरबा रखना है आप उतना रख सकते हैं, और अगर आपको ड्राई फॉर्म में पसंद है तो आप इसको और ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं। इस स्टेज में अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चें मैंने मोटी वाली ली है, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। उसमें एक कट लगा देगा और उसको ऐड कर देगा। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि पतीली में पानी मैंने कितना ऐड किया था और उसका पानी कितना कम हुआ है। और ये देखें, ढक्कन खोल के मैंने पकाया तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हल्का सा जो ढक्कन खोल के हम पकाते हैं उससे ये होता है कि पूरा हमारा सालन रेडी हो जाता है और इस तरीके से ऑयल की तरी जो है वो ऊपर आ जाती है। जब भी कोई चीज़ पकाएं हल्का सा ढक्कन उसको एक खौला लें पहले और फिर उसको जब लो फ्लेम कर लें तो उसका हल्का सा ढक्कन खोल दें, उससे जो है वो अच्छी सी तरी ऊपर आ जाती है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब जितना भी ये मटर आलू है इसको एक डिश में निकाल लेंगे अच्छे से, और इसकी तरी को मैंने अभी एक तरफ प्याले में निकाल लिया है। जब भी आप कोई भी चीज़ बाउल में निकालें तो ऊपर जो तरी आती है उसको थोड़ा साइड में कर लिया करें। ये देखें, जो तरी है ये मैंने साइड में करके रखी थी, अब मैं इसको वापस ऐड कर रही हूँ। इससे ये होता है कि सालन की लुक और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल देखने में लगती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत कम मसालों में मैंने इसको बनाया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस तरीके से मैंने ये बनाया मटर आलू, आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जितने मसाले मैंने इसमें डाले बिल्कुल सिंपल, कम मसाला और लहसुन के साथ मैंने इसको बनाए, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनाए। इसे आप चाहें तो चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान जो होती है उसके साथ, और चावलों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और स्टीम बॉइल्ड राइस जो होती है वो इसके साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा और जो सालन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।